साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसके द्वारा सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा संख्या में निकली है। तो आइए जानते हैं कि कितनी भर्ती निकली है और क्या योग्यता ज़रूरी है और इसके लिए किस तरह का एग्ज़ाम होगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और कितनी आपकी लंबाई होनी चाहिए तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो ये है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर और जिसे पीएसी अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2021। अब इसके बाद बात करते हैं तो जो पद हैं वो कितने हैं। तो पदों का अगर बात करें तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों की श्रेणीवार विवरण जो है वो दिया गया है। इसमें जो टोटल पद हैं वो है 9027, यानी अभी तक इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकली है 9027। और ये दिया गया है अनारक्षित के लिए अनरिजर्व को कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए तो ये दिए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के लिए जो पद हैं ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है वो दिया गया है। और अगर बात करें कि जो प्लाटून कमांडर या पीएसी है तो उसके लिए 484 पद निकले हुए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी। तैयारी करें और अपने दोस्तों को बताएं। इसके बाद आप देखना यहाँ पर जो अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी है उसके लिए 23 पद निकले हुए हैं। तो इनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं आवेदन जो प्रारंभ होगा उसकी तिथि जो दी गई है वो 1/4/2021 है, यानी 1/4/2021 को जो आवेदन है वो प्रारंभ हो जाएंगे। और जो अंतिम तिथि है या सबमिट करने की वो 30/4/2021 रात्रि 12 बजे, 1 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो 400 रुपये लगेंगे ही। अगर अर्हता की बात करते हैं तो अर्हता में सबसे पहले आता है कि राष्ट्रीयता, यानी भारत का किसी भी राज्य का नागरिक है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त है, स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए। देख सकते हैं अग्निशमन अधिकारी में भी स्नातक। इसके बाद आगे दिया गया है कि अधिमानी अर्हताएं, तो यहाँ भी देख सकते हैं अधिमानी अर्हताओं में अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर यदि अंक आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतरीन वरीयता प्रदान की जाएगी। किसके लिए? जो डोएक या नाइलिट जो संस्था है उसके द्वारा सोसाइटी से कंप्यूटर का O स्तर का क्या है सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र है, या प्रादेशिक जो सेना है उसका न्यूनतम 2 वर्ष की जो 2 वर्षीय सेवा है, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड NCC का प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है तो थोड़ी बहुत अगर समान अंक आते हैं अभ्यर्थियों के तो आपको वरीयता दी जाएगी। आयु की बात करते हैं तो 1/7/2021 को आप 21 वर्ष के हो चुके हों या इससे ज़्यादा हों, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जो आयु है वो 1/7/1993 और 1/7/2000 यानी इसके बीच में होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना कम। ये केवल सामान्य जाति के लोगों के लिए है, अनरिजर्व के लिए। बाकी जो रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ छूट भी दी गई है। वैवाहिक परिस्थिति की बात करें तो आप विवाहित हों या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो पत्नी है वो कितनी 2 या 2 से अधिक, या आपके पति भी 2 या 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, शारीरिक अस्वस्थता यानी आपका जो शरीर है वो फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रोग या दोष नहीं होना चाहिए, यानी विकलांगता नहीं होनी चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ पर आगे बात करते हैं कि
ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा जो होगी उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 50-50 नंबर के 4 विषय हैं। हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, गणित है या जिसे संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा कहते हैं, और बुद्धि लब्धि परीक्षा या जिसे रीजनिंग कहते हैं। इनके 50-50 अंक के आएंगे। तो टोटल जो होंगे कितने, 200 अंक 200 क्वेश्चन होंगे, जिनके अंक जो होंगे वो कितने होंगे, 400। तो ये महत्वपूर्ण। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है वो ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे और 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी। और कैसी होगी, कंप्यूटर से होगी। और इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें 2-3 पालियों में टेस्ट हो सकता है, इससे भी अधिक पालियों में, जिस कारण से। और प्रत्येक विषय में कैसा होना चाहिए, 35 अंक आना जरूरी है। यानी जो 100 नंबर का क्वेश्चन है एक विषय के, उसमें से कितने आने चाहिए, 35 अंक। अगर नहीं आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, फेल। तो 35-35 चारों विषय में अंक लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मेरिट भी बनेगी। अब आता है कि जो अभिलेख हैं एवं संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। तो शारीरिक मानक परीक्षा की बात करते हैं तो शरीर में जो सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति है उसके लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो होना चाहिए 168, यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। इससे अधिक चलेगी लेकिन कम नहीं चलेगी, न्यूनतम की बात की जा रही है। और अगर अनुसूचित जाति की जनजाति की बात करते हैं यानी एसटी की, तो 160 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और वहीं सीने की बात करते हैं पुरुषों में, तो जो सीना है वो होना चाहिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और न्यूनतम जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर सीने का अनिवार्य है। अच्छी तरह से पढ़ लेना नोटिफिकेशन, चूँकि समय कम है मेरे पास और वीडियो लंबा हो जाएगा। महिलाओं हेतु 152 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई, और एसटी की जो महिलाएं हैं 147 सेंटीमीटर। अगर बात करें वजन की, तो वजन इन महिलाओं का होना चाहिए 40 किलोग्राम। इससे अधिक तो चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। शारीरिक दक्षता अच्छे से पढ़ लेना, लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम बात करेंगे। चयन अंतिम श्रेष्ठता सूची है उसको भी पढ़ लेना। चिकित्सा परीक्षण भी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर बात करें कि आरक्षण आयु सीमा में छूट, तो ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें देख लेना, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये देख लेना, इम्पोर्टेंट है। क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, इसमें भी छूट दी गई है। तो ये सारा जो दिया गया है इसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने बताया था एनसीसी, डोएक, एनाइलेट, ये प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे इसके बारे में। तृतीय चरण शुल्क भुगतान के बारे में भी दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये भी बात दी गई है इसमें। ये विषय दिया गया है, विषय यानी सिलेबस जो है पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, वहीं मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संविधान से क्या आएगा, सामान्य ज्ञान से क्या आएगा। संख्यात्मक या मानसिक अभियोग्यता जो है उसमें संख्या पद्धति, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, लघुत्तम, एलसीएम, एलसीएफ, समानुपात, ये सब देख लेना अच्छी तरह से। मानसिक योग्यता परीक्षा यानी जिसे कहते हैं जो टेस्ट होगा वो तार्किक आरेख वगैरह इसमें आएंगे, तो आप पूरा देख लेना। आंशिक समरूपता परीक्षण, ये मानसिक अभिरुचि या बुद्धि लब्धि, तो ये देख लेना आप। तार्किक परीक्षा भी होगी। ये प्रारूप दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए। तो ये जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं जो भी लगाएंगे आप उन सबको क्या करना है, तैयार करके रखना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश की जो एसआई भर्ती है उससे संबंधित थी। वीडियो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।